नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरएस आईटी के एग्जाम मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। बीबीए सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी के यूनिट थर्ड से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका प्रोसेस होता क्या है, ओके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द टूल विच क्लियरली आइडेंटिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन as well as it also assess the internal and external situation required to formulate and implement the स्ट्रेटजी। ओके, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है कि एक टूल है जो कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशन है उनको एसेस करता है, और उसको एसेस करने के बाद क्या स्ट्रेटजी को बनाया जाता है। ओके, तो अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सबसे पहला है विज़न मिशन ऑब्जेक्टिव्स, फिर नेक्स्ट सिचुएशन एनालिसिस और एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसको हम बोलते हैं, फिर है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, और फिर है स्ट्रेटजी वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ओके, तो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला आपका विज़न मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विज़न मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम बनाते हैं। ओके, विज़न स्टेटमेंट देते हैं, फिर मिशन और फिर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। इसके बाद विज़न मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम देखेंगे कि यहाँ स्टेट जो सिचुएशन एनालिसिस और एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यहाँ पे हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। इसमें क्या है कि दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आफ्टर इसमें क्या है देखते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ मिशन एंड objective in this step companies need to do situation analysis. There are two type of situation analysis, पहला है इंटरनल और फिर है एक्सटर्नल। इंटरनल में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको एनालाइज करेंगे, एक्सटर्नल में हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल में आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करने की इसमें ज़रूरत हमें होती ही है। ओके, इन एनालिसिस करने के बाद इसको जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल है, इसके बाद हम देखते हैं आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। उसको एनालाइज करने के बाद स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड सिचुएशन एनालिसिस it is time to figure out or formulate strategies. Companies may formulate effective strategies by the help of group discussion, formal decision making techniques, and by marketers and management meetings. Strategies provide a frame structure for action stage. Okay, strategy formulation ये हो जाता है। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको इम्प्लीमेंट कराने का। ओके, आफ्टर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज next step is to practically implement those strategies. For the purpose of strategy implementation, a company needs to organize its resources and motivate staff to achieve its objectives. Okay, if there are different people or department who formulate the strategies and those who are implementing these, then care must be taken to communicate the strategies. Okay, so if care not taken, then there may be chances of strategies failure because of misunderstanding of the lower level staff. तो इसमें क्या है कि आपने जो भी स्ट्रेटजीज बनाई है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें क्या है कि उस तक वो कम्युनिकेट कर देनी चाहिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। ओके, आप यदि उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो इससे इफ़ेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हम नहीं करा पाएंगे। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्टेप है स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप of a strategic planning process. In this step, management and marketer required to monitor the strategies and made necessary management should regularly measure the performance as well as compare the performance with predefined goals and objective and make changes if required. Okay, pulling up all together step by step strategic process is required for smooth running of an organization in order to achieve its goals and objectives. तो स्ट्रेटजी को इवेल्युएशन के बाद, ठीक है, उसको
कंट्रोल भी करने की ज़रूरत थी, उसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ये हमारा इसमें लास्ट स्टेप है। तो इन सभी के बाद इसको इवैल्यूएशन और कंट्रोल के बाद ये प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।